Hello students, in this video I will discuss about the liquefaction of gases. Now you see over here, this is a graph between pressure and volume. Here the graph is shown from A, B, C and D pattern. Over here, when the gas is subjected to a pressure, its volume decreases and this is shown by A to B in the graph. सेकेंड आता है बेटा, एट सर्टेन प्रेशर द गैस में बिगिन टू कंडेंस इनटू अ लिक्विड। और ये जो प्रेशर होता है ये एक पर्टिकुलर प्रेशर है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं जेड से। जो ये जेड प्रेशर है ये पर्टिकुलर प्रेशर है। इस प्रेशर पे वॉल्यूम अपीयर्स टू डिक्रीज वेरी फास्ट। और ये यहाँ पे किस से हम लोग शो कर रहे हैं, दिस इज फ्रॉम एक्स टू वाई। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं एक्स टू वाई। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम क्या नहीं अप्लाई कर रहे, हम कोई भी एडिशनल प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे। प्रेशर तो इसमें जब बी से सी तक आएगा हमारा या एक्स से वाई तक हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज विदाउट द एडिशनल प्रेशर। नाउ ये चीज़ बेटा कंटिन्यू रहती है जब तक हमारे पास सारी गैस लिक्विफाई नहीं हो जाती हैं। आफ्टर पॉइंट सी, यानी कि फ्रॉम पॉइंट सी, यहाँ से अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है। और ये जो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है ये बहुत थोड़ा सा ही डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सारी गैस जो है वो लिक्विफाई हो चुकी है और यहाँ पे अब जो है लिक्विड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ए से बी में बेटा हमारे पास वॉल्यूम जो है वो इंस्टेंट डिक्रीज करता है, बी से सी में लिक्विफिकेशन हो रहा है और सी से डी में लिक्विफाई तो हो रही है फर्दर बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बट इट इज वेरी 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 स्मॉल। नाउ सी द नेक्स्ट ग्राफ। बेटा अब आप ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे ये जो हम ग्राफ यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 500 to 600, 647.3 एंड देन 700 केल्विन, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम डिफरेंस है गैस का एट द बिगिनिंग ऑफ कंडेंसेशन एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट द एंड ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स स्मॉलर। जो हमारा पीछे वाले ग्राफ में जो पॉइंट था बी और सी वाला वो हमारा मिनिमाइज होता चला जा रहा है और ये इतना मिनिमाइज हो गया, बहुत छोटे से छोटा हो जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद ये दोनों पॉइंट मर्ज कर रहे हैं, है ना, जो हमने यहाँ पे आपके डॉटेड लाइन से इंडिकेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये मर्ज कर रहे हैं एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर, जहाँ पे दोनों पॉइंट मर्ज करके एक पॉइंट बना लेते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज। The next comes the critical constant. The first one is the critical temperature. It is that temperature above which a gas cannot be liquefied. मतलब ये highest temperature है जिस पे गैस highestly liquefy हो सकती है। अगर इसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो further liquefy नहीं हो सकती है। It is the highest temperature at or below which the gas cannot be liquefied and it is calculated by Tc is equal to 8A divided by 27 Rp. The critical pressure is denoted by Pc. It is the pressure required to liquefy a gas at its critical temperature. मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है एंड इट इज इक्वल टू Pc is equal to A upon 27 B square. Similarly, critical molar volume Vc, it is the molar volume of the gas at its critical pressure and temperature and this is equal to Vc is equal to 3B. Now, what is the significance of critical temperature? The most important one. Now, you see the significance of critical temperature. Now, critical temperature of a gas is a measure of intermolecular forces of attraction between the molecules. तो जब हमारे पास forces of attraction ज़्यादा होगा बेटा, तो क्या ज़्यादा होगा? It will be easier to liquefy a gas. So, we can say greater the intermolecular forces of attraction, higher Tc, easier to liquefy. Now we know that the van der Waals constant A is also a measure of the intermolecular attractive forces और यहाँ पे
इसको हम रिलेट करेंगे TC से. किस तरीके से हम रिलेट करते हैं बेटा? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, greater will be the TC. When TC is greater means the greater intermolecular attractions, and when the intermolecular attractions are greater, it will be easy to liquefy a gas. So just by seeing the value of A, we can decide that which gas is more liquefiable or not. See the one? So just if you compare the values of A for helium, hydrogen, carbon dioxide and ammonia, so greater the value of A, it will be easy to liquefy the gas. So the highest is in the case of ammonia, means the ammonia gas can easily be liquefied because its A value is highest. Hope the concept of liquefaction of gases is clear to you. Keep practicing. Stay home. Stay safe. Thank you.